प्रणाम साथियों, कृपया दीप नमस्कार। मैं प्रज्वलन हूं कार्यक्रम हरेंद्र को नेगी संपादित और आप करने देख रहे हैं में अपनी गांव तक भूमिका अदा लाइव। करेंगे। साथियों, ये जो दीप तस्वीरें हैं प्रज्वलित ये कल के आलोकित प्रोग्राम करने की के हैं लिए और दीप ज्योति एक बहुत पर बड़ी बात ब्रह्म ऐश्वर्या ने दीपो केदारनाथ ज्योति उपचुनाव जनार्दन में जो सीट खाली हो गई थी दीपो उसमें बहुत हरतु बड़ी मे बात ऐश्वर्या ने पापम कहा है कि पूजा मुझे दीपम पूरा भरोसा है नमस्तुते शीर्ष नेतृत्व पर शुभम कि भवतु और मेरा अधिकार भी कल्याणम बनता है कि मैं इस आरोग्यम चुनाव में सर्व अपनी संपदाम भागीदारी कराऊं। और सर्वबुद्धि 2.5 साल का कार्यकाल विकासाय बहुत बड़ा कार्यकाल होता है दीपो और ज्योति उन्होंने जो नमस्तुते राजनीति के चंद्रमा चाणक्य हैं, मनसो जात जो चक्षुः महाराष्ट्र के सूर्यो राज्यपाल रह चुके हैं अजायत और पूर्व राज्यपाल रह श्रोत्रात् चुके हैं और वायुश्च प्राणश्च प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े मुखादग्निरजायत शीर्ष पदों पे रह चुके हैं। अग्निर्वचो उनका आशीर्वाद ले लिया ज्योतिवर्चः और जो तस्वीरें स्वाहा आपको मैं दिखा रहा हूँ ज्योतिः उन्होंने किस सूर्यः प्रकार से माँ सरस्वती का ज्योतिवर्चो ज्ञान स्वाहा प्राप्त करने के बाद दीपम ऐश्वर्या को समर्पयामि क्या साज्यं च संदेश दिया और क्या प्रतिसंयुक्तम् आशीर्वाद दिया, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। श्रीमती अंजना रावत, आपका कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। श्री गिरवीर सिंह जी रावत, आपका कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। माल्यार्पण और दीपक प्रज्वलन का यह पुनीत कार्यक्रम परिवार में टिकट देते हैं, तो मेरे समर्थकों ने मुझे साहस दिया और मुझे खड़ा किया है, तो इस वजह से मैं दावेदारी कर रही हूँ। वरना मेरा इसमें कोई अभी उनके मृत्यु को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो बस मैम, खुदा ना खास्ता आपको टिकट नहीं मिलता है, फिर आपकी क्या भूमिका रहने वाली नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, वो मुझ पर विश्वास करेंगे। मैडम, संगठन कैसा आपको किस संगठन से आपकी वार्ता चल रही है? भाजपा में भी है, आपको सम्मिलित कर दिया गया है और इससे पहले आपकी राजनीति माता जी की राजनीति थी, लेकिन आप दूर थे, लेकिन आज आपको माता के कामों को पूरा करने के लिए आगे आना पड़ा, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन तो देखिए, ये तो एक मायका है मेरा, भारतीय जनता पार्टी। माता जी थी, मैं दूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था। मैं पंचायती चुनाव से इसका आगाज़ करने वाली थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि वो बीच में ही हमको छोड़ के चली गई और मुझे इस तरीके से ये दावेदारी करनी पड़ रही है। क्या उनके काम, अधूरे काम पूरे? बिल्कुल, मैंने इसीलिए 2.5 साल का वक्त मांगा है और ये दावेदारी करने के पीछे भी मेरा यही मकसद है कि कम से कम 2.5 साल में बहुत सारी फाइलें हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं और कई काम हैं जो रुके हुए हैं, तो उनका निपटारा तभी संभव है जब हम फिर से सत्ता में आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद बहुत। ठीक है, थैंक वैसे नाम माता जी, जैसे आपको पता है कि राजनीति से जुड़ने से पहले यू। जोर से बोलेंगे। अध्यापिका रही और हमारा यहाँ पे खुद का स्कूल भी है, तो मेरा और माता जी का बच्चों से हमेशा से ही लगाव रहा। माता जी की मृत्यु के बाद जैसे ही मुझे समय लगा, मुझे लगा कि हमें कुछ न कुछ बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ करना चाहिए और इतने उत्साह के साथ 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और तब से जिस दिन से प्रतियोगिता हुई उससे लेकर आज के दिन तक, जब तक ये पुरस्कार घोषित नहीं हुए, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा कि इसके रिज़ल्ट की मैं उनको जारी करूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस उपलक्ष्य में माननीय कोश्यारी जी ने आके अपने कर कमलों से हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैडम, मैडम, ये पूरा जनपद के इसमें प्रतिभागी थे बच्चे? बिल्कुल, इसमें जनपद के प्रतिभागी थे। पहले हमने सोचा था कि हम अपने विकास खंड के लिए करें, लेकिन उसके बाद बच्चों ने बाहर से भी जब मांग की तो हमने ये सबके लिए खोल दिया था। मैम, आपके द्वारा यहाँ पे सहभोज का आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, सहभोज कार्यक्रम के पीछे कोश्यारी जी की एक अपनी दूरदृष्टि है। वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं। इस आज सहभोज कार्यक्रम में हर समाज के लोग आए और यहाँ पे विशेषकर हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु, उन लोगों ने भी शिरकत की। तो ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा और सब लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमें अनुग्रहित किया। मैम, ये केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? केदारनाथ उपचुनाव माता जी की मृत्यु के बाद से जो जगह खाली है उसमें हम लोग
यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जता के रखिए। आज तो देखिए हरियाणा के भी रिज़ल्ट निकले हैं और आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। जैसे हम हरियाणा में जीत दर्ज करा रहे हैं, उसी तरीके से केदारनाथ में भी हमने जीत दर्ज करवानी है। और मैं एक संदेश सब लोगों को देना चाहती हूँ। जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, विकास तभी संभव है। सब लोगों को ये सोच समझ के ही अपना मतदान करना है। मैडम आपकी दावेदारी भी होगी। चित्र उल्लिखित किया गया है। चरित्र से चित्र की पूजा की जाती है। अनावरण अपने कर कमलों के द्वारा करते हुए निवर्तमान महामहिम गांव को, अपने पड़ोस को आगे बढ़ाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो आज एक अच्छा उत्तराखंड चाहते हैं उसकी ओर हम लोग ध्यान दें। एक और बात आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठे हैं। आजकल बच्चों के अंदर बहुत नशे की आदत डाल दी है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं वो पैसे के खातिर सारे देश को बर्बाद करते हैं। तो आप लोग मुझसे बच्चों कभी भी ध्यान रखना, क्या समय क्या बोलते हैं उसको, समय, हाँ स्मैक, ये लोग जानते हैं, हाँ? वो मत लेना कभी भी, सावधान रहना, सब जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सब लोग अच्छी आदत डालें, अच्छा काम करें, आगे बढ़े। जरा देखिए मोदी जी ने 4 धाम, केदारनाथ, पूछो वाचस्पति आज से 30 साल पहले कितने आते थे और पिछले 10 सालों में कितने लोग आने लग गए, कितने लोग आने लग गए कि हम जो है उनको दर्शन ही नहीं करा पाते, इतने लोग आने लग गए। तो इसलिए अगर हम ऐसे ही इस प्रदेश को अगर हम स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छता, घर घर में शौचालय प्रधानमंत्री ने बनवा दिए, लेकिन बाहर साफ रहे, सड़क साफ रहे, दुकान साफ रहे, हम स्वच्छता का काम करें, ये कौन करेगा? ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे कि आप और हम करेंगे? बोलिए, हम करेंगे, कौन करेंगे? अरे जोर से बोलो। मुझे लगता धीरे धीरे करो तो बोल ही नहीं रहे हो। हम करेंगे, एक से तो अरे ये कोशिश करो कि हमारा प्रदेश इतना अच्छा लगे कि जो यहाँ एक बार आए वो एक बार नहीं बार बार आए, तभी तो हमारी संपन्नता बढ़ेगी, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। हाँ, इसलिए हम सब लोग आगे कैसे बढ़े उस दिशा में प्रयास करें। और ऐश्वर्या ने तो अभी छोटी ही 30-35 साल की होगी, लेकिन बहुत जल्दी अपने इतना सुंदर कार्यक्रम करा दिया है और मुझे विश्वास है आगे वो समाज की सेवा करते रहेगी। इतना मैंने कहा ये कब बनाया,
से सामाजिक सेवा ट्रस्ट। मैंने कहा शैला जी कुछ बना गई थी क्या? बोले नहीं नहीं मैंने बनाया। यानी माता जी के जाते ही मैंने कहा टिकट मांगना फाड़ना सेकेंडरी चीज है, वो तो राजनीति है, लेकिन समाज सेवा करोगे उसका नियम है। कोई भी कर्म होता है उसका फल मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो इतनी जल्दी आपने सेवा ट्रस्ट शुरू किया है, मैं इसके लिए ऐश्वर्या को बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो बच्चे यहाँ जिन जिन लोगों ने इतना सुंदर अपना चित्र या प्रतियोगिता में प्राप्त किया, पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सब को मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद क्या वो भी है क्या? बच्चों को नहीं, इसके बाद वो भी है, भोजन भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ, अब इसके बाद भोजन भी है। देखो कितना सुंदर कार्यक्रम है, हाँ? सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन है। बिना प्याज और ढोल नाच भी जो है बिल्कुल सात्विक था। टी वाला क्या चलता है, कुरकुर वाला, वो नहीं था। अल्मोड़े से मंगा करके फर्स्ट क्लास सात्विक जो है, नृत्य भी सात्विक ना है, इस प्रकार का छोलिया दिखा दिया। तो आप सब लोग अच्छा काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मिलजुल करके ये जाति पाति से ऊपर उठ करके और अपना सामाजिक काम, अपना स्वावलंबन का काम ये शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। मैं शैला रानी को फिर शैला जी जब कांग्रेस में थी तब भी मेरे घर आती थी ना, मुश्किल है। आज शैला रानी समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से उनकी सुपुत्री ऐश्वर्या जी ने कार्यक्रम रखा। जो चित्रकला में प्रथम आए हैं ऐसे बच्चों को उन्होंने पुरस्कार दिया और साथ में उन्होंने समरसता और सहबोध इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ और ऐसा लगता है कि आज का दिन पुरस्कृत करने के लिए, बधाई देने के लिए ही है। इसलिए आज जिन जिन को भी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी कला है, इसलिए उन सबको भी मेरी बधाई है। और समाज को, उत्तराखंड को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, और मैंने इसलिए कहा है कि हमारा जो रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। हमारे लोग बहुत यहाँ से बाहर दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो यहाँ आए, यहाँ सबका रोजगार करें। सरकार 80% 70% इस प्रकार का अनुदान दे रही है, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे गोपालन हो, चाहे बी पालन हो, चाहे सेव लगाना हो, सेव एप्पल मिशन हो, सब में सरकार सहायता दे रही है। तो हम सब लोग एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए, अच्छा बनाए। मुझे लगता है कि ये जो उनका प्रधानमंत्री का संकल्प है हम उसको पूरा करें। इसके लिए मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ और लोग स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2047 में ये विश्व गुरु बने, मुझे विश्वास है कि हम भले ही नहीं रहेंगे, तब निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और उस दिशा में हमारा केदार बाबा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। इस दिशा में जो लोग बढ़ रहे हैं उन सबको भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यही मेरी कामना है। सर, कुमाऊं संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिली, क्योंकि आप भी कुमाऊं से हैं और सूबे के मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से हैं। तो क्या माने केदारनाथ चुनाव का शंखनाद है राजनीतिक तौर पर? एक बात ध्यान में रखो कि मैं जब महाराष्ट्र गया तो मुझे कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने कहा, सर सामने देखो, तुम मना करोगे, मना मत करना, क्योंकि मैं 2016 में बोल चुका था कि मुझे 19 के बाद राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने मुझसे आग्रह किया, यदि आपको राज्यपाल कहीं भी बनाए आपको जाना चाहिए, हमारे उत्तराखंड का गौरव है। जब मैं मुंबई पहुंचा तो हजारों लाखों की संख्या में जो उत्तराखंडी हैं उन सब ने कहा कि आप हमारे गौरव हैं। अब हमारा सीना फुला के, जैसे आजकल विदेशों में रह रहे भारतीय मोदी जी के जाने के बाद अब गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। पहले शर्माते थे, डरते थे, ऐसे ही
मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, मेरे राज्यपाल बनने के बाद सब बड़े गर्व से कहते हैं उत्तराखंडी है, इसलिए हमको उत्तराखंडी और भारतीय के रूप में विचार करना चाहिए और उसी रूप में हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, आज हरियाणा में जीत हो गया, लेकिन कैसे कहेंगे, क्या और अब कहेंगे? केदारनाथ उपचुनाव में सर, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ आया हूँ, जो बच्चे जीते उनको पुरस्कार देने आया हूँ, तो मैं कुछ चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई अगली बार भी जब आऊँ तो तब तक नई जीत मिले। बस, धन्यवाद। हरियाणा आप ठीक टाइम पे मिल गए। अरे यार।